सोचिए, आपका सबसे भरोसेमंद दोस्त जो आपके हर राज जानता है, अगर वही दोस्त आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो? सालों की दोस्ती के बाद सचिन चौहान अपने पुराने दोस्त शैलेंद्र के घर गया, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। कुछ ही दिनों में भरूच की नालियों से मिलने लगे इंसानी शरीर के टुकड़े, हाथ, पैर, पेट, सीना, मगर चेहरा गायब। पुलिस की जांच शुरू हुई और जैसे जैसे परतें खुली, सामने आया एक ऐसा राज जिसमें टैटू, दांत का कैप और फर्जी मैसेजेस ने हत्या की साजिश को बेनकाब किया। लेकिन आपको जानकर झटका लगेगा कि ये कहानी अब भी अधूरी है, और जो सबसे बड़ा सवाल है वो तो अभी सामने आना बाकी है। जानिए पूरा काला सच इस वीडियो में। साल था 2025, तारीख 24 मार्च। भरूच शहर की हलचल भरी रातों में जब हर कोई अपने अपने कामों में उलझा था, एक नौजवान सचिन चौहान अपने मोबाइल पर आखिरी बार बात कर रहा था। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला सचिन पिछले 10 सालों से भरूच में ही बस गया था। यहाँ उसकी एक छोटी सी ज़िंदगी थी, नौकरी, परिवार और कुछ पुराने दोस्त। उस रात 8:15 पर उस रात 8:15 उसने अपनी पत्नी पारुल को कॉल किया। आवाज़ में कुछ घबराहट नहीं थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने बस इतना कहा, मैं अभी शैलेंद्र के घर हूँ, जल्दी लौटता हूँ। और फिर जैसे किसी ने ज़िंदगी की आवाज़ को म्यूट कर दिया हो, वो कॉल सचिन की आखिरी कॉल बन गई। इसके बाद ना कोई फ़ोन, ना कोई मैसेज, ना कोई लोकेशन अपडेट, बस एक खामोशी जो दिन ब दिन और भी डरावनी होती जा रही थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस चुप्पी के पीछे एक बर्बर हत्या की कहानी छुपी है। जैसे जैसे रातें बीती गईं, सचिन की पत्नी पारुल और उसके परिवार वालों की बेचैनी बढ़ती गई। वो बस यही सोचते रहे, आखिर वो गया कहाँ। लेकिन फिर सचिन के फ़ोन से आने लगे कुछ अजीबोगरीब मैसेज, और उन मैसेजेस ने इस गुमशुदगी को एक नया भयानक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मैंने एक इंसान का खून कर दिया है, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे मत ढूंढना। इन शब्दों को पढ़कर एक पल को तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन फिर जैसे दिल और दिमाग ने एक साथ कहा, ये सचिन हो ही नहीं सकता। वो लड़का जो शांत था, पढ़ा लिखा था, मेहनती था, न किसी से झगड़ा, ना कोई दुश्मनी, ऐसा आदमी और खून, कुछ तो गड़बड़ थी। परिवार को साफ यकीन था ये मैसेज सचिन ने नहीं भेजे हैं। कोई और था जो उसका फ़ोन चला रहा था, कोई ऐसा जो इस पूरे मामले को कुछ और रंग देना चाहता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, परिवार की उम्मीदें अब चिंता में और चिंता डर में बदलने लगी। और फिर 28 मार्च को सचिन का बड़ा भाई मोहित चौहान भरूच पहुंचता है। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक ही सवाल था, मेरा भाई कहाँ है। वो बिना देर किए सीधा जाता है स्थानीय पुलिस स्टेशन और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस हरकत में आती है। सबसे पहले सचिन का मोबाइल लोकेशन ट्रैक किया जाता है, और तभी एक सन्न कर देने वाला सच सामने आता है। सचिन को आखिरी बार देखा गया था उसी इंसान के घर। सचिन को आखिरी बार देखा गया था उसी इंसान के घर पर, जिसका नाम अब धीरे धीरे शक के घेरे में आने लगा था, शैलेंद्र सिंह चौहान। वही दोस्त जिसे सचिन ने अपनी आखिरी कॉल में जिक्र किया था। और अब यही वो पल था जब एक गुमशुदगी का मामला मर्डर मिस्ट्री में बदल गया। एक ऐसा केस जहां कातिल भी जान पहचान का था और साजिश दिल दहला देने वाली। 29 मार्च को भरूच शहर का GIDC इलाका हर रोज़ की तरह मजदूर काम में लगे थे। तभी एक नाले से एक अजीब सी चीज़ निकलती है। पास जाकर देखा गया
वो एक मानव हाथ था। लोग सन्न रह गए, लेकिन ये तो शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में एक एक कर इंसानी शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों से मिलने लगे। कभी पैर के, कभी पेट का हिस्सा, फिर सीने का मांस। लेकिन अब तक सिर और दोनों पैर गायब थे। हालत इतनी खराब थी कि शरीर को पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। पुलिस भी हैरान थी, क्या ये किसी गैंग का काम है या फिर कोई पर्सनल रंजिश। लेकिन फिर एक हिस्से पर नज़र पड़ी। वो था एक टैटू, थोड़ा फटा हुआ, मांस उखड़ा हुआ, लेकिन फिर भी पढ़ा जा सकता था सचिन। और उसके नीचे 3 छोटे डॉट्स, 3 बिंदु। पुलिस ने तुरंत मोहित को बुलाया और जैसे ही मोहित ने वो टैटू देखा, उसकी आंखें भर आई। उसने कांपते आवाज़ में कहा, ये सचिन का टैटू है, मैंने खुद उसे ये बनवाते देखा था। और फिर मिला दूसरा सबूत, एक दांत का लगा कैप जो पहले से ही लगा हुआ था। अब शक नहीं रहा, ये वही सचिन था। ये वही था सचिन चौहान, एक बेटा, एक पति, एक भाई, जो कुछ दिन पहले तक जिंदा था और अब टुकड़ों में बटा हुआ नालों में फेंका गया था। जैसे जैसे पुलिस जांच को गहराई में खंगालती है, सारे सुराग, सारे इशारे एक ही नाम की ओर ले जाने लगते हैं, शैलेंद्र सिंह चौहान। वही शैलेंद्र जिसे सचिन अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था, जिसके घर वो अपनी आखिरी रात बिताया था, बिना किसी डर के, बिना किसी शक के। लेकिन अब वो दोस्त ही सबसे बड़ा संदिग्ध बन चुका था। शायद कोई उधार, शायद कोई धोखा, या फिर कोई दबी हुई रंजिश जो अब खून में तब्दील हो चुकी थी। और इतना ही नहीं, पुलिस को ये भी लगता है कि सचिन का फ़ोन लेकर शैलेंद्र ने ही वो फर्जी मैसेज भेजे थे, ताकि लगे जैसे सचिन खुद भाग गया हो, जैसे वो कुछ बड़ा गुनाह करके भागा है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। सच्चाई ये थी कि वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा था। उसकी सांसें कब की थम चुकी थी और उसके शरीर के टुकड़े भरूच की नालियों में फेंक दिए गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोस्ती से ज़्यादा बड़ी हो गई थी दुश्मनी। आज भी शैलेंद्र सिंह चौहान फरार है। पुलिस उसे ढूंढने के लिए एक दरवाज़ा खटखटा रही है। कहीं मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जा रही है, कहीं पुराने कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। टेक्निकल टीम हर डिजिटल सुराग को जोड़ने में लगी है, लेकिन अब तक वो शख्स जो कभी सचिन का सबसे अच्छा दोस्त कहलाता था, कानून की पकड़ से बाहर है। और यही वो सच है जो इस पूरी कहानी को अधूरा और कहीं ज़्यादा डरावना बना देता है, क्योंकि जब तक कातिल जिंदा घूम रहे हो, तब तक किसी को मौत का इंसाफ नहीं मिला सकता। तब तक किसी की मौत को इंसाफ नहीं मिल रहा होता। वो दोस्त जिसने साथ वो दोस्त जिनके साथ हंसी बाटी, जिनसे सीक्रेट शेयर किए गए, अगर वही एक दिन हमारी ज़िंदगी छीन ले, तो इंसान आखिर किस पर भरोसा करे। इस कहानी ने सिर्फ एक हत्या को नहीं उजागर किया, इसने हमें ये भी दिखाया कि चेहरे पर मुस्कान लिए लोग अंदर से दरिंदे भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ सामने आते रहें, तो हर काला सच दुनिया के सामने आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको भी किसी ऐसे दोस्त पर शक हुआ था कभी, और ऐसे ही असली अनफिल्टर्ड क्राइम केस सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए काला सच चैनल को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम सच का पर्दाफाश करते हैं। धन्यवाद।